वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्लांट साइंसेस टॉपिक में से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लांट साइंसेस में जो टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं वो है एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टाइडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड टेक्सोनोमी। इसके साथ ही प्लांट फिजियोलॉजी एंड प्लांट इकोलॉजी को भी प्लांट साइंसेस में रखा गया है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप पीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप एमएससी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपका 10 सितंबर को बॉटनी से या लाइफ साइंस से एग्जाम है, तो वहाँ पर भी ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फूड चेन वेयर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर इंक्लूडेड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये प्रोड्यूसर्स है, कंज्यूमर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, कंज्यूमर ऑफ सेकंड ऑर्डर है और कंज्यूमर ऑफ टॉप ऑर्डर में आते हैं। तो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं सभी प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ ये जो ऑप्शन है इसको टिक नहीं करना है, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कंज्यूमर ऑफ सेकंड ऑर्डर में आते हैं फूड चेन में। ये इंसेक्ट्स को अपने ईट करते हैं नाइट्रोजन की कमी को फुलफिल करने के लिए। अगर आपको एक ऑप्शन और दे रखा होता बोथ ए एंड सी, ठीक है, तब आप ऑप्शन ई को ऑप्ट करते। दोनों ही सही है, प्रोड्यूसर्स भी हैं एंड कंज्यूमर ऑफ सेकंड ऑर्डर भी हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ये चार ऑप्शन दे रखे तो जो सही ऑप्शन है वो है कंज्यूमर ऑफ सेकंड ऑर्डर। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को हम फूड चेन में सेकंड ऑर्डर का कंज्यूमर मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The chemical which can cause mutation in plants if applied externally, means बाहर से किस केमिकल को हम अप्लाई करें तो प्लांट्स में म्यूटेशन हो सकता है। एब्सिसिक एसिड, DCMU 2,4,5-T और EMS। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। इथाइल मिथेनोसल्फोनेट है, ये केमिकल म्यूटाजन है जो कि प्लांट्स में म्यूटेशन को कॉज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइग्रोफिलस ग्रासलैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हाइग्रोफिलस ग्रासलैंड्स को हम किस नाम से जानते हैं? वेट सवाना, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, मैंग्रोव्स और जीरोफिलस प्लांट्स। ऑप्शन ए इज राइट हियर, वेट सवानास। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी कोनीफेरस फॉरेस्ट आर नोन एज। कोनीफेरस फॉरेस्ट किस नाम से जाने जाते हैं? टेगा, बोरियल, चैपेरल और बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी इज राइट हियर, टेगा एंड बोरियल कोनीफेरस फॉरेस्ट के दोनों नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरल रीफ्स आर एरिड इकोसिस्टम बनाते हैं, इक्वेटिक इकोसिस्टम, इस्चुरियन सिस्टम और मेराइन इकोसिस्टम। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर, मेराइन इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन डाइकोट स्टेम ऑफ। इसके डाइकोट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होंगे वो स्कैटर्ड होंगे, बिखरे हुए होंगे। इन जनरल डाइकोट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो रिंग में अरेंज्ड होते हैं। युक्का ये मोनोकोट स्टेम है और हमको डाइकोट में बताना है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। सनफ्लावर डाइकोट प्लांट है लेकिन इसके जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो रिंग में होते हैं। पेप्रोमिया ये ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये डाइकोट प्लांट है लेकिन इसका जो वेस्कुलर बंडल होता है वो बिखरे हुए होते हैं। डॉलिकोस इसमें भी वेस्कुलर बंडल रिंग में प्रेजेंट होते हैं। पेप्रोमिया के साथ में आपको एनिमोन भी दिया जा सकता है। ये जो है एनिमोन रेननकुलेसी का मेंबर है, ठीक है। इसके जो डाइकोट प्लांट है ये, लेकिन इसमें भी वेस्कुलर बंडल जो है बिखरे हुए पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड इन रिंग इन द फॉलोइंग मोनोकोट प्लांट स्टेम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर हमसे मोनोकोट प्लांट स्टेम में वेस्कुलर बंडल पूछा गया है जो कि रिंग में अरेंज्ड होंगे। जनरली जो मोनोकोट प्लांट होते हैं इसके जो वेस्कुलर बंडल होते हैं स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए मिलते हैं, तो किसमें? रिंग में अरेंज्ड होंगे। मेज, ट्रिटिकम, बैम्बू और ड्रेसिना। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, ट्रिटिकम जो कि मोनोकोट प्लांट है लेकिन इसमें वेस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ वीपिंग ट्री और ड्रूपिंग ट्री। ड्रूपिंग ट्रीज और वीपिंग ट्री हम उनको कहते हैं जिसमें जो ब्रांचेस होती है ना वो लटकी हुई होती हैं। तो इसका एग्जाम्पल बताना है, कैलिस्टेमोन और बॉटल ब्रश, डेलोनिक्स और गुलमोहर, बॉम्बेक्स और सेमली और थूजा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है, बॉटल ब्रश ड्रूपिंग ट्री और वीपिंग ट्री का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलोड एंड क्लेडोड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। फिलोड एंड क्लेडोड क्या है? आपको मैं बता दूं, जो फिलोड होता है वो पिटियोल का मॉडिफिकेशन है स्टेम में, पिटियोल और लीफी स्टेम का, ठीक है, लीफ स्टेम का मॉडिफिकेशन हो जाता है।
लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, फोटोसिंथेसिस का काम करेगा ये, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए फिर लोड होता है। इसका एग्जाम्पल है अकेशिया एंड क्लेडोड, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। और इसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है एस्पेरेगस। तो ये क्या है, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं, एनालोगस हैं, वेस्टिजियल हैं और होमो एनालोगस हैं। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर, ये एनालोगस स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लावर कैन बी रिगार्डेड एज परफेक्ट फ्लावर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक फ्लावर को हम परफेक्ट फ्लावर कब कहेंगे? जब उसमें ओनली वन एसेंशियल वॉल इज प्रेजेंट, केवल एक ही वॉल प्रेजेंट होगा, बोथ एसेंशियल वॉल्स आर प्रेजेंट, बोथ एक्सेसरी वॉल्स आर प्रेजेंट, वन एसेंशियल वॉल एंड वन एक्सेसरी वॉल इज प्रेजेंट। जो फ्लावर होता है उसमें दो टाइप्स के वॉल्स मिलते हैं, ठीक है, एसेंशियल एंड एक्सेसरी। एसेंशियल में आ जाते हैं हमारे एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, एंड एक्सेसरीज में आ जाते हैं कैलिक्स एंड कोरोला, ठीक है। तो हम परफेक्ट फ्लावर क्या किसको कहेंगे? जब उसमें एक एसेंशियल वॉल प्रेजेंट है, मींस फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल, ठीक है, जरूरी नहीं है उसमें कैलिक्स हो, करोला हो या गाइनोशियम हो, ठीक है, गाइनोशियम है तो एंड्रोशियम हो। अगर एक भी एसेंशियल वॉल प्रेजेंट है तो हम फ्लावर को परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपल्स इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, पेपल्स किसका मॉडिफिकेशन है? ब्रेड्स, करोला, कैलिक्स, बोथ बी एंड सी। ऑप्शन सी इज राइट है, कैलिक्स का मॉडिफिकेशन है एंड कंपोजिटिव फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेपल्स ऑफ ग्रैमिनी इज टर्म्ड, ग्रैमिनी के जो टेपल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ग्लूम्स, लिक्यूल, लोडिक्यूल्स और स्पर। ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेमिनल ट्यूब इज फाउंड इन, स्टेमिनल ट्यूब किस में मिलेगी? सोलेनेसी, क्रूसीफेरी, मालवेसी और पोएसी। ऑप्शन सी इज राइट हियर, मालवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्री पिस्टल इन फ्लावर्स ऑफ, किसके फ्लावर में जो गाइनोशियम है उसमें कई सारे फ्री पिस्टल्स मिलते हैं? पेपावर, माइकेलिया, एलोए और टोमेटो। फ्री पिस्टल्स मीन्स एपोकार्पस कंडीशन, ठीक है, इसमें पिस्टल्स आर नॉट फ्यूज्ड। फ्री पिस्टल में इस तरह से पिस्टल्स सेपरेट होते हैं और कई सारे पिस्टल्स है, तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? अब यहाँ पर हमारे को ऑप्शन जो दे रखा है उसमें से देखना है, ठीक है। वैसे जो रेननकुलेसी के मेंबर्स होते हैं उसमें भी जो है एपोकार्पस कंडीशन मिलती है, इस तरह से इनमें जो पिस्टल्स हैं वो फ्री रहते हैं, और सिंकार्पस कंडीशन जिसमें पिस्टल्स फ्यूज हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी माइकेलिया जो है यहाँ पर राइट है, इसमें एपोकार्पस कंडीशन मिलती है और कई सारे पिस्टल्स होते हैं जो कि फ्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू, जो कोकोनट वाटर होता है और जो कोकोनट का एडिबल पार्ट है, सॉलिड पार्ट जिसको हम गिरी कहते हैं, वो क्या है? मीजोकार्प है, एम्ब्रियो है, एंडोस्पर्म है और एंडोकार्प है। तो हम कोकोनट का वाटर पिए चाहे हम गिरी खाए वो एंडोस्पर्म होती है। ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू इज कॉल्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेम का बनना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन और सिक्रेशन। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन। अगर आपने डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन इसके कंसेप्ट को पढ़ा है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। प्लांट्स में क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं जिसमें कि डिवीजन होने की एबिलिटी होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इसमें डिवीजन होगा एंड मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनेगी और इसके साथ ही परमानेंट टिश्यूज बनते हैं। परमानेंट टिश्यूज में आगे डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती, ये एक स्पेसिफिक फंक्शन को करते हैं, जैसे कि पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, जाइलम है, फ्लोएम है, ठीक है, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज होते हैं। अगर प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज में डिवीजन की एबिलिटी आ जाए तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। डी डिफरेंशिएशन कब होगा? जब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में डिवीजन की एबिलिटी आती है और इसके रिजल्टेंट क्या बनता है? वेस्क्यूलर कैम्बियम बनती है एंड कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम।
तो दिस इज अ डी डिफ्रेंशिएशन। और री डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? ये जो वेस्कुलर कैम्बियम बनी है जो कि डी डिफ्रेंशिएशन के प्रोडक्ट है, ये आगे जाके क्या करेंगे, इसमें डिवीजन की एबिलिटी है, ठीक है, ये भी डिवाइड हो सकती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं ये, लेकिन इनमें जो है डिवाइड होने की जो एबिलिटी है, डिफ्रेंशिएट होने की एबिलिटी जो है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के कंपैरिजन में कम होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करके पूरा प्लांट बना सकती हैं, लेकिन वेस्कुलर कैम्बियम जो अब डिवाइड करेगी तो डिवाइड करके ये जो है कुछ टाइप के सेल्स और कुछ टाइप की टिश्यूज ही बना सकती है, जैसे कि वेस्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम बनेगा एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। ठीक है, तो रीडिफ्रेंशिएशन क्या होता है? जब डी डिफ्रेंशिएशन के रिजल्टेंट जो सेल्स बनती हैं, जैसे कि वेस्कुलर कैम्बियम है या सेकेंडरी मेरिस्टेम है, इनमें डिवीजन से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो सेल्स बन रही हैं, उनमें डिवीजन की एबिलिटी का लॉस्ट हो जाना एंड एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए ही रेस्ट्रिक्टेड हो जाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीडिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो वेस्कुलर कैम्बियम के रिजल्टेंट जो सेकेंडरी टिश्यूज बनते हैं, सेकेंडरी जाइलम बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, तो ये प्रोसेस हो जाएगा रीडिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेम का बनना, इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज अ डी डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पल्प ऑफ फ्रूट इज मेड अप ऑफ मेनली। फ्रूट का जो पल्प होता है वो किसके बना होता है? पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरिड्स और मेरिस्टेम। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स जो है स्टोनी सेल्स के नाम से भी जानी जाती है एंड ये स्क्लेरेंकाइमा की रिड्यूस्ड फॉर्म होती है, हाईली लिग्निफाइड सेल्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटम वुड्स कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम स्प्रिंग वुड। ऑटम वुड को हम स्प्रिंग वुड से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? ब्रॉड वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, नैरो वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, रेड कलर ऑफ जाइलम और कैम्बियम। सो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। ऑटम वुड जो होती है उसमें जो वेसल्स एंड ट्रैकिड्स बनती हैं वो नैरो होती है। ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सीड। निम्न में से कौन सा सीड है? लाइजिनोप्टेरिस, कैलोमोथिका, लेपिडोकार्पन एंड लेपिडोफाइलम। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर, लेपिडोकार्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड फंड्स comes under the series of। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीड फंड्स को किसमें रखा गया है? विलियमसोनिया, ग्लोसोप्टेरिस, टेरिडियम और साइकोडियोडी। ऑप्शन बी इज राइट है, ग्लोसोप्टेरिस और ग्लोसोप्टेरिडेल्स में जो मेंबर्स आते हैं उनको हम सीड फंड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्पेंटाइन ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। टर्पेंटाइन ऑयल किससे निकाला जाता है? सिट्रस, पाइन, इफिट्रा और साइकस। ऑप्शन बी राइट यहाँ पर। चीड़ का तेल भी जिसे कहते हैं, तारपीन का तेल भी कहते हैं, तो पाइनस या पाइन ट्री से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूडोगेमी फाउंड इन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जूडोगेमी किस में मिलेगी? साइकस में, पाइनस में, इफिट्रा में और टेक्सस में। जूडोगेमी मीन्स जब स्पर्म में सीलिया और फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट होता है तो उसको हम जूडोगेमी कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। साइकस के जो स्पर्म्स होते हैं मल्टीसिलिएटेड होते हैं इस साइकस के साथ में। गिंगो ऑप्शन भी आपको दिया जा सकता है। गिंगो में भी स्पर्म में फ्लैजिला मिलती है, इनमें भी जूडोगेमी पाई जाती है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें साइकस आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल नेचर ऑफ काइनेटिन इज। काइनेटिन का केमिकल नेचर क्या है? 6-फॉस्फोरिल अमीनोपिरिमिडिन, 6-फॉस्फोरिल अमीनोप्यूरिन, 5-फॉस्फोरिल अमीनोप्यूरिन और 5-फॉस्फोरिल अमीनोपिरिमिडिन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। काइनेटिन और साइटोकाइनिन इज 6-फॉस्फोरिल अमीनोप्यूरिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्राफ्टिंग इज नॉट फाउंड इन मोनोकोट प्लांट्स बिकॉज। मोनोकोट प्लांट्स में ग्राफ्टिंग नहीं होती है, इसका रीजन क्या है? दे हैव स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स, दे हैव पैरेलल वेनेशन, दे आर मेनली हर्बेशियस प्लांट्स, देयर इज लेकिंग ऑफ कैम्बियम। तो जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उनमें वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, पैरेलल वेनेशन मिलता है एंड ये मोस्टली हर्बेशियस है, लेकिन इसके कारण इनमें ग्राफ्टिंग नहीं होती। ये रीजन यहाँ पर सही नहीं है। इनमें कैम्बियम नहीं पाई जाती, इसलिए मोनोकोट प्लांट्स में ग्राफ्टिंग जो है वो नहीं पाई जाती। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटरल कंडक्शन इन जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में लेटरल कंडक्शन के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारे को बताना है। जाइलम, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, फ्लोएम और मेडुलरी रेस। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू के द्वारा जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनमें लेटरल कंडक्शन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स। बहुत ही सिंपल है, C4 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन सा है? PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, RUBD और PGA। सो C4 प्लांट्स के लिए जो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है वो PEP होता है। ऑप्शन इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन द बायोजियोकेमिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फोटो सिस्टम 1 is to। फोटो सिस्टम 1 का हमसे ऑब्जेक्टिव पूछा गया है ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेज NADPH, हाइड्रोलेस ATP, फास्फोराइलेट ADP और रिड्यूस NADP प्लस। तो आपने फोटो सिस्टम फर्स्ट का साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा है, तो इसका जो एक्टिव मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल का P700 है। जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट मीडिएटर से होते हुए प्लास्टोक्यूनॉन से फिर साइटोक्रोम B6F सिस्टम में जाते हैं। साइटोक्रोम B6F सिस्टम के पास में ATP सिंथेटेज होता है। ATP सिंथेटेज के द्वारा ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अटैच कर ये ATP को बनाता है एंड इसके बाद में फिर इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ अगेन P700 पे पहुंच जाता है। तो इस तरह से साइकिल में चलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑक्सीडेज NADPH मीन्स NADPH का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये NADP प्लस बनेगा, तो यहाँ पर ये सब नहीं बन रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। हाइड्रोलाइज ATP, इसका मतलब है कि ATP से ADP का बनना, ठीक है, तो यहाँ पर ADP नहीं बनता, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। फास्फोराइलेट ADP, इसका मतलब होता है ADP के साथ में जब एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है और ATP बनता है तो इस प्रोसेस को हम फास्फोराइलेशन कहते हैं। सो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, ATP यहाँ पर बन रहा है। नेक्स्ट है रिड्यूस NADP प्लस, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन सी इज राइट। फोटो सिस्टम फर्स्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ATP का फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोल्स हाफ लीव एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन्स दैट। इस क्वेश्चन को देने का पर्पस मेरा यही है कि कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स आप जरूर से पढ़ के जाना। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है। ये मोल ने हाफ लीव एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमको करेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। Jet stream of light reaction takes place in the presence of photosystem first only। लाइट रिएक्शन का जो जेट स्ट्रीम जो चलता है उसमें से फोटो सिस्टम 1 पार्टिसिपेट करता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसमें फोटो सिस्टम 1 एंड साथ में फोटो सिस्टम 2 दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं ओनली फोटो सिस्टम 1 इज फंक्शनल इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो ये स्टेटमेंट राइट है। यहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है ये पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इनटू सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH प्लस, तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP तो बनता है लेकिन NADPH2 नहीं बनता, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है स्ट्रोमा लैमेली लेक्स PS सेकेंड मीन्स फोटोसिस्टम सेकेंड एज वेल एज NADP रिडक्टेज, तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। स्ट्रोमा लैमेली में फोटोसिस्टम सेकेंड एब्सेंट होता है, तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है, तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following step is associated with ATP formation? Substrate level phosphorylation हमसे पूछा गया है। सक्सिनाइल कोएंजाइम A, इससे सक्सिनिक एसिड बनता है। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 PGA, PEP, पाइरुवेट, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। ऑल ऑफ दिस सभी जो स्टेप्स है ये ATP सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इस ATP सिंथेसिस में एक मेन स्टेप होते हैं, जैसे सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनिक एसिड का बनना, ये क्रेब्स साइकिल में होता है, ठीक है। एंड 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का बनना, ये ग्लाइकोलाइसिस का एक स्टेप है। PEP से पाइरुवेट का बनना, ये भी ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट है। एंड इन तीनों ही रिएक्शंस में ATP का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ FADH2।
FADH2 जब ऑक्सीडाइज्ड होगा तो इससे कितने ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन बी राइट है। FADH2 का मॉलिक्यूल जब ETS में एंटर करता है तो उसके ऑक्सीडेशन से 2 मॉलिक्यूल ATP के बनते हैं। एंड NADH2 का अगर आपसे पूछा जाए तो आप 3 पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the evolution of carbon dioxide is more than the intake of oxygen, means हमसे RQ पूछा गया है, ठीक है। the respired substrate should be, कौन सा होगा सबस्ट्रेट जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकल रही है ऑक्सीजन के इंटेक के कंपैरिजन में? फैटी एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, ग्लूकोज और पॉलीसैकेराइड्स। सो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, ऑर्गेनिक एसिड्स। इनका RQ की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many ATP molecules could maximally be generated from one molecule of glucose if the complete oxidation of one molecule of glucose to carbon dioxide and water yields 686 kilocalorie and the useful chemical energy available in the high energy phosphate bond of 1 mole of ATP is 12 kilocalories। सिंपल हमसे पूछा गया है कि अगर हम ग्लूकोज के 1 मोल का ऑक्सीडेशन करते, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं तो 686 किलो कैलोरी हमको मिलती है, ठीक है। और 1 मोल में ATP के 1 मोल में कितनी एनर्जी होती है? 12 किलो कैलोरी होती है। तो 686 किलो कैलोरी अगर हमें मिल रही हैं तो ATP का नंबर कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो सिंपली आप 686 को आप डिवाइड कर देंगे 12 से और ये अप्रोक्स आता है 57। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टिश्यू कल्चर डिफरेंशिएशन ऑफ शूट इज कंट्रोल्ड बाय, ठीक है। टिश्यूज कल्चर में शूट का डिफरेंशिएशन किससे कंट्रोल्ड होगा? लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर शॉक, लो ऑक्सीजन टू हाई CK रेशो, CK मीन साइटोकाइनिन रेशो, हाई ऑक्सीजन टू लो साइटोकाइनिन रेशो। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर, लो ऑक्सीजन टू हाई साइटोकाइनिन रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर किसी सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मीन्स जिसका जो OP है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, जिसमें सोल्यूट ज़्यादा डिसॉल्व है, तो सेल का वाटर पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज और नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर किसी सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख रहे हैं मीन्स सेल के कंपैरिजन में जो सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर सोल्यूट ज़्यादा है और सेल में सॉल्यूट कम है, तभी सेल के कंपैरिजन में ये सॉल्यूशन जो है हाइपरटोनिक है। तो क्या होगा? सेल से वाटर रिलीज होगा, ठीक है, सेल से वाटर रिलीज होगा, एक्सऑस्मोसिस होगा और एक्सऑस्मोसिस होगा तो इसका मतलब क्या है कि वाटर पोटेंशियल सेल का डिक्रीज हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्प्लास्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सिम्प्लास्ट में क्या मतलब इंक्लूड है, किसके द्वारा सिम्प्लास्ट होता है? एक को छोड़कर, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मोडेस्माटा। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर, सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसॉल्व सॉल्ट्स आर लेफ्ट ऑन लीफ मार्जिन आफ्टर लॉस ऑफ वाटर इन द प्रोसेस ऑफ। इस प्रोसेस में जो वाटर का लॉस हो रहा है लेकिन लीफ मार्जिन पर सॉल्ट हमको दिखाई देता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन, इवापोरेशन, ग्लूटेशन और एक्सुडेशन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। ग्लूटेशन आपको बता रखा है कि वाटर का लॉस हुआ एंड हमारे को लीफ मार्जिन पर क्या मिल रहा है? सॉल्ट मिल रहा है। तो ग्लूटेशन में जो वाटर निकलता है, वाटर लॉस होता है, वो प्योर वाटर नहीं होता। ट्रांसपीरेशन में प्योर वाटर का लॉस होता है, ठीक है। सब स्टोमेटल कैविटीज में जो वाटर होता है वो प्योर होता है, लेकिन ग्लूटेशन में सेल सेप वाला वाटर जो कि सॉल्टी वाटर होता है वो रिलीज होता है, ठीक है। एंड हाइडेथोडर्स होते हैं इसके लिए जो कि लीफ मार्जिन्स पर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से जो ग्लूटेशन के थ्रू जो वाटर रिलीज हो जाता है वो वाटर जो है कुछ समय बाद तो वाटर जो है सनलाइट से इवापोरेट हो गया, लेकिन सॉल्ट्स वहां पर हमारे को मिल सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर, ग्लूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन वन ऑफ द फॉलोइंग रेस्पेक्ट। आर्कीबैक्टीरिया किस रेस्पेक्ट में यू बैक्टीरिया से डिफर है? देयर सेल वॉल लैक पेप्टिडोग्लाइकेन। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं पाया जाता,
इस रेस्पेक्ट में ये यू बैक्टीरिया से अलग है। लेकिन आप अदर ऑप्शंस भी जरूर पढ़ें। दे टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, ये भी सही है। आपकी बैक्टीरिया जो है एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को टॉलरेट करने में कैपेबल होते हैं। दे हैव यूनिक सेल मेम्ब्रेन विथ ब्रांच्ड लिपिड चेन, तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है यूनिक होती है, जिसमें लिपिड चेन जो होती है वो ब्रांच्ड होती है, जबकि यू बैक्टीरिया की अनब्रांच्ड होती है। नेक्स्ट, ऑल ऑफ दी अबव, सो ऑप्शन डी इज राइट हियर, ऑल ऑफ दी अबव। इसलिए स्टूडेंट्स आप सभी ऑप्शंस को पढ़ा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया रिड्यूस नाइट्रेट इन सोइल इनटू नाइट्रोजन। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। ऐसे कौन सा बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रेट को सोइल में मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेगा? नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस, थायोबैसिलस और नाइट्रोसोमोनास। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, थायोबैसिलस। थायोबैसिलस के साथ में आपको स्यूडोमोनास भी दिया जा सकता है। स्यूडोमोनास भी नाइट्रेट को नाइट्रोजन में, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज सिचुएटेड। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ पर मिलती है? इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल, इनसाइड द वेस्कुलर बंडल, आउटसाइड द वेस्कुलर बंडल्स और इन पिथ। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, इनसाइड द वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं, हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे हो गए ओपन वेस्कुलर बंडल, ये जाइलम हो गया और ये फ्लोएम। ठीक है, दिस वन इज फ्लोएम, जाइलम एंड दिस वन इज कैम्बियम। ऐसी कैम्बियम जो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में मिलेगी, इसको हम कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, जो जाइलम फ्लोएम के बीच में मिलेगी, मतलब वेस्कुलर बंडल के अंदर मिलेगी, इनसाइड। ये हमारी है वेस्कुलर बंडल की रिंग। जिस समय डिवीजन होता है तो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में, ठीक है, दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच की जो सेल्स होती है ये भी मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। यहाँ जो कैम्बियम बन रही है इसको हम कहेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो कैम्बियम है इंटर है, और वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम मिलेगी दैट इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नंबर ऑफ कोटिलिडोन्स इन मेज, साइकस एंड पाइनस रेस्पेक्टिवली। मेज, साइकस एंड पाइनस में हमको कोटिलिडोन के नंबर बताने। मेज मोनोकोट है, मोनोकोट में कोटिलिडोन का नंबर 1 होता है। साइकस जिम्नोस्पर्म है एंड मोस्टली जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें कोटिलिडोन्स का नंबर 2 होता है। लेकिन पाइनस ये भी जिम्नोस्पर्म है, लेकिन इसमें जो कोटिलिडोन्स होते हैं इनका नंबर 10 और 10 से ज़्यादा हो सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, 1 to 10। यहाँ पर 10 की जगह आपको मैनी भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इन पीट मॉस रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ। पीट मॉस में रिडक्शन डिवीजन मीन्स हमसे मियोसिस पूछा है, वो किस समय होगा? पीट मॉस जिसको हम स्फेग्नम के नाम से भी जानते हैं, इसका नेम स्फेग्नम है और ये ब्रायोफाइट्स में आता है, ब्रायोफाइट्स का मेंबर है। ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन, ड्यूरिंग सेक्स ऑर्गन फॉर्मेशन, ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन और ड्यूरिंग कैप्सूल फॉर्मेशन। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये गैमेटोफिटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, गैमेटोफाइट्स हैं ये। गैमेटोफिटिक प्लांट्स में जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तब रिडक्शन डिवीजन और मियोसिस नहीं होगा, सो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेक्स ऑर्गन, यहाँ पर हैप्लॉइड प्लांट है तो इसलिए जो सेक्स ऑर्गन बनते हैं वहाँ पर भी मियोसिस डिवीजन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन, ये जो ऑप्शन है ये सही है। स्पोर्स बनते समय ब्रायोफाइट्स में या जो दूसरे गैमेटोफाइट्स प्लांट होते हैं उनमें रिडक्शन डिवीजन और मियोसिस होता है। ब्रायोफाइट्स में जो स्पोर्स बनते हैं कैप्सूल में बनते हैं, कैप्सूल में स्पोर मदर सेल्स होती हैं, स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होता है, मियोसिस के रिजल्टेंट हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स है जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होकर प्रोटोनीमा बनाएंगे एंड प्रोटोनीमा से आगे चलकर लीफी मॉस बनेगा। तो इस तरह से पीट मॉस में रिडक्शन डिवीजन ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन, ये वाला जो ऑप्शन है हमारा सही है।
स्टूडेंट्स, आज हमने प्लांट साइंसेस टॉपिक में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।